हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जीके के क्वेश्चन लेके आई हूँ एसएससी सीएचएसएल के, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जो अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो रह गए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोथल, मोहनजोदड़ो और मिताथल, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पा साइट टेराकोटा ऑफ प्ला वॉज फाउंड? तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल्का टेराकोटा हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धोलावीरा, बनावली, हड़प्पा और लोथल। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, बनावली। तो बनावली से ही हमको हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोथल, बनावली, दैमाबाद और कालीबंगा। तो हड़प्पा समय के रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, इसका सही आंसर होगा दैमाबाद। तो दैमाबाद से ही हमको हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, दैमाबाद। आंसर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो अपने नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता और मिदा सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह और कपास की खेती और मिट्टी के पात्र। तो कालीबंगा प्रसिद्ध है अपने मिट्टी के पात्र के कारण। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चट्टान से निर्मित स्थापत्य और बंदरगाह। आंसर सी है कपास की खेती, डी है मिट्टी के पात्र। तो बताना है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल प्रसिद्ध था अपने बंदरगाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थे? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड यूली और दयाराम साहनी, वीएस अग्रवाल और एएल बाशम। तो इसका सही आंसर है एएल बाशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चट्टानों से निर्मित स्थापत्य के कारण, बंदरगाह के कारण, जल संरक्षण के लिए और मिट्टी के पात्र के लिए। तो इसका सही आंसर है जल संरक्षण के लिए। तो धौलावीरा प्रसिद्ध है जल संरक्षण के लिए। और लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल बंदरगाह था, लोथल प्रसिद्ध था बंदरगाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शत्रुघ्न सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत। तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेगिस्तान का टीला, नदी मुक्त भूमि का टीला, मृतकों का टीला और जीवन का टीला। इसका सही आंसर होगा मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो हड़प्पन सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोना, तांबा, चांदी और लोहा। तो इसका सही आंसर होगा लोहा। तो हड़प्पा सभ्यता में हमको लोहा प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन वर्शिप्ड, हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिव पार्वती एंड विष्णु, मदर गॉडेश एंड पशुपति, देवी माँ और पशुपति, विष्णु और देवी माँ, पशुपति और विष्णु। तो हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका सही आंसर है देवी माँ और पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो का लोकल नाम क्या है? जीवितों का टीला, महानों का टीला, मृतकों का टीला और अस्थियों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट पाथ वाज लोकेटेड इन। तो विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है?
तो विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है लोथल और कालीबंगा। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? लोथल, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो में। तो मोहनजोदाड़ो में ही विशाल स्नानागार स्थित है, जिसको ग्रेट बाथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो? तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनी और एसेंबली हॉल और आयताकार भवन। तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट ग्रैनरी। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और आलमगीर। तो हड़प्पा स्थल किस बंदरगाह में था? तो हड़प्पा स्थल था लोथल बंदरगाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मेल कीजिए। पहला है मोहनजोदाड़ो और मोहनजोदाड़ो स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, हड़प्पा, हड़प्पा पतन, कालीबंगा, कालीबंगन हल्के चिन्ह और लोथल ग्रेट बाथ। तो सही निम्नलिखित का मेल करना है। तो मोहनजोदाड़ो था ग्रेट बाथ के लिए फेमस। मोहनजोदाड़ो में था ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार था। और हड़प्पा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हड़प्पा था कालीबंगन हल्के चिन्ह के लिए। बी का हो जाएगा तीसरा। बी का हो जाएगा पहला, मोहनजोदाड़ो स्टैचू ऑफ प्रीस्ट के लिए प्रसिद्ध था। और उसके बाद कालीबंगन, तो कालीबंगन था कालीबंगन हल्के चिन्ह के लिए। और चौथा लोथल था लोथल ग्रेट बाथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र पार व्यवहार था? सीधा समुद्र व्यापार था। तो किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धोलावीरा, लोथल, कोटदीजी और रोपड़। तो इसका सही आंसर है बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खेती रबी की फसल के रूप में की जाती थी? तो रबी की फसल के रूप में किसकी खेती की जाती थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गेहूँ, दलहन, कपास और धान। तो इसका सही आंसर है गेहूँ। गेहूँ की खेती रबी की खेती फसल के रूप में की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता के। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। इसका सही आंसर है 9वां मंडल। तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रय का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद त्रय का कौन भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रय का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद त्रय का कौन भाग नहीं है? तो वेद त्रय का अथर्ववेद भाग नहीं है, बाकी के तीनों उसके भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो जादू तथा चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं अथर्ववेद में। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उपनिषद डील विद, उपनिषद किस बारे में है? तो उपनिषद किस बारे में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्मकांड और उसकी मीमांसा, व्याकरण, खगोल विज्ञान और दर्शन। तो उपनिषद किसके बारे में है? तो उपनिषद है दर्शन के बारे में, फिलोसफी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग साथ साथ में कमेंट में बताते रहिएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को भी अपना स्कोर पता चलेगा और अपनी अपनी तैयारी भी पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको ऋग्वेदिक काल में नहीं जाना जाता था? तो ऋग्वेदिक काल में किसको नहीं जाना था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन टू द ऋग्वेदिक पीरियड? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि, विवाह प्रथा और वर्ण प्रथा। तो इसका सही आंसर होगा वर्ण प्रथा, आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कपिल, अच्युतानंद गौतम, कणाद, पतंजलि। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, अथर्ववेद में जादू टोटका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी? तो वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3500 BC एंड 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच, 3500 BC एंड 1000 BC। तो इसका सही आंसर होगा 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे। तो इसमें से कौन से देवता हैं जिनको छोड़कर वैदिक कुल के देवता थे? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दुर्गा, अग्नि और इंद्र और सोम। तो इसका सही आंसर है दुर्गा। दुर्गा जी को छोड़कर बाकी सब देवकुल के प्रमुख देवता थे, वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे। अग्नि थे, सोम थे और इंद्रदेव थे, दुर्गा नहीं थी, दुर्गा माँ नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंद्र, अग्नि, पशुपति और विष्णु। तो इनके प्रमुख देवता हैं ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता। तो इसका सही आंसर है इंद्र। तो ऋग्वेद में प्रमुख देवता है इंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, अब महाजनपद काल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। महाजनपद काल से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। 31 क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डिस्क्राइब्स अबाउट 16 महाजनपदास? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीघ निकाय, सुत्त पिटक, अंगुत्तर निकाय और विनय पिटक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 20, 16, 18 और 10। तो इसका सही आंसर होगा प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, जो कि अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो किसकी राजधानी तक्षशिला थी ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौशल, कुरु और वज्जी और गांधार। तो इसका सही आंसर है गांधार। गांधार 16 महाजनपदों राजधानी तक्षशिला थी, तो गांधार की राजधानी ही तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मगध साम्राज्य से देखेंगे। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंडमीज कहा जाता था? तो अग्रमीज और जैंडमीज किसे कहा जाता था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, महापदनंद और घनानंद। तो इसका सही आंसर होगा घनानंद, जिसे अग्रमीज या जैंडमीज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु का बेटा था, तो अजातशत्रु का बेटा कौन था, उसका नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रह्मदत्त, बिंदुसार, बिंबिसार और चेटक। तो अजातशत्रु के बेटे का नाम था बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के, मौर्य वंश के, शुंग वंश के और नंद वंश के। तो बिंबिसार थे हर्यक वंश के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो मगध साम्राज्य के कौन सा शासक नहीं है? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, राजाधिराज और महापद्म नंद। तो बिंबिसार तो मगध का राजा था और अजातशत्रु भी था, राजाधिराज नहीं था और महापद्म था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक के राजगिरी का प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब और बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार।
प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक बिहार के राजगृह का प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन शिव और मोहिनी के पुत्र हैं और जिन्हें शास्ता भी कहा जाता है? तो कौन शिव और मोहिनी के पुत्र जिन्हें शास्ता भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गणेश, सुब्रमण्य, अयप्पा और पशुपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयप्पा, जो कि शिव और मोहिनी के पुत्र हैं जिन्हें शास्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रबंध, अंग, निबंध और चरित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग। जैनियों द्वारा अंग अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो इसको अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नए नारों के नेतृत्व में हुआ जो कि भक्त थे। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में एक नए नारों के नेतृत्व में हुआ, वो कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिव, विष्णु, सूर्य और ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर है शिव, जो शिव के भक्त थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिबी, शाक्य, सौरसेना और शबारा। तो गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो वे थे शाक्य वंश थे। गौतम बुद्ध थे शाक्य वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। तो चीनी यात्री का नाम बताना है जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फाइयान, ह्वेनसांग और फासिंग और वांग दायुयान। तो इसका सही आंसर है ह्वेनसांग, जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है उसका किस धर्म से संबंध है, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदू, जैन, पारसी और बौद्ध। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं। तो त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मुस्लिम। तो त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? तो त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख पवित्र पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथी थी, तीसरी, दूसरी और पहली। तो इसका सही आंसर है पहली। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो इसका सही आंसर होगा महाबोधि मंदिर समूह। गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था महाबोधि मंदिर समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? 4 ऑप्शन दिए गए, हिंदी, उर्दू, पाली और हिब्रू। तो इसका सही आंसर है पाली भाषा में। तो बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए थे पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में और सिख धर्म में। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। तो जैन धर्म में ही 24 तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथारा समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। तो संथारा किस धर्म का धार्मिक संस्कार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिख धर्म का, जैव धर्म का, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। संथारा जैन धर्म का एक धार्मिक संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है और सिख धर्म से संबंधित है। तो केवल्य संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट में भी टाइप करते रहिएगा इनके आंसर, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन
मेरे साथ साथ याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान ये पाकिस्तान में स्थित है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण भाग के कुछ अंश में भगवान विष्णु को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भैरव, रुद्र, पशुपति और वेंकटेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा वेंकटेश्वर। तो भगवान विष्णु को दक्षिण भारत के कुछ भाग में वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पटना, कुशीनगर, वाराणसी और सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था कुशीनगर में। तो कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लुम्बिनी, आंसर बी संकिद्धता, आंसर सी कुंडग्राम और डी भांडवपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पार्श्वनाथ, अश्वघोष, महावीर और वृषभ। तो जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर थे महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गुंबदाकार स्मारक का नाम बताइए। तो बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए जो गुंबदाकार स्मारक था उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विहार, मंदिर, स्तूप और चैत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तूप। अवशेषों को रखने के लिए गुंबदाकार स्तूप का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनार इससे संबंधित है। तो नैनार किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, भागवत पंथ संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से। तो नैनार संबंधित है शिव संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादातर किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो स्तूप गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है, ये बताना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मृत्यु, प्रथम उपदेश, जन्म और गृह त्याग। तो स्तूप शब्द संबंधित है मृत्यु से। गौतम बुद्ध की मृत्यु की किस घटना से संबंधित है? तो मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म महायान, हीनयान किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हुआ था, एक को महायान और एक हीनयान। जो किसके शासनकाल में दौरान में विभाजित हुआ, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, कनिष्क के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। तो कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महावीर स्वामी, अजितनाथ, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो इसके पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संस्कृत भाषा में, मागधी भाषा में, प्राकृत भाषा में और पाली भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में अधिकांश ग्रंथ लिखे गए हैं पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैन या जिन के नाम से, महान शिक्षक के नाम से, महान प्रचारक के नाम से और जैन के नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीर जैन या जिन के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चावार्क और जामिल। तो महावीर का प्रथम शिष्य था जामिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सद्वाणी, सद्विचार, स्वेच्छा और सदाचरण। तो बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है सदेच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे, ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को जाना जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। क्वेश्चन, वैदिक काल से यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।